इंडियन प्रीमियर लीग को खेलना सब खिलाड़ियों का ख्वाब होता है, क्योंकि इसमें एक तो पैसा बहुत होता है और इस तरह और एक तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेले, उसमें उसकी बोली लगे ऑक्शन में और वो सबसे महंगे से महंगा खिलाड़ी बन जाए। और जैसे कि पिछले साल जो हाईएस्ट पेड थी वो सैम करन को मिली थी पंजाब किंग्स की तरफ से, और उसको 18.5 करोड़ में खरीदा गया था और वो रिकॉर्ड हो गया था इंडियन प्रीमियर लीग में और पूरी दुनिया में वो सबसे महंगा खिलाड़ी था एज अ क्रिकेटर। और उसके साथ साथ जो कैमरन ग्रीन थे वो 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदे थे। इस साल जो ऑक्शन हुई है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पर मेहरबान हो गई थी। इस साल जो एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के कप्तान और ऊपर से वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप के कप्तान जो अभी रिसेंटली बने हैं ऑस्ट्रेलिया के जो विनिंग कैप्टन है पैट कमिंस, उनकी जो बोली वो सनराइज हैदराबाद ने 20.5 करोड़ तक लगा दी है और वो सबसे पहले हिस्ट्री बन गई थी, रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि सैम करन के बाद वही एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए थे इंडियन प्रीमियर लीग के। और नो डाउट वो होने भी चाहिए थे जिस तरह, और इसके पीछे आरसीबी बहुत गया था, 20 करोड़ तक आरसीबी चला गया था। हालांकि आरसीबी के पास जो रिमेनिंग पर्स था वो 23.5 करोड़ रुपए का था, लेकिन पैट कमिंस के लिए वो 20 करोड़ तक चले गए थे, लेकिन वहां जाके वो खत्म हो गए थे। इसके साथ साथ जो मेरी जो फेवरेट टीम है वो तो विराट कोहली वाली है आरसीबी, और मैं 2008 से ही उनको सपोर्ट करता आ रहा हूँ। हालांकि वो अभी तक टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन होप्स इस साल विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस चल रही है, मैक्सवेल की परफॉर्मेंस चल रही है, और वो इंशाल्लाह इस बार टाइटल जीतेंगे आरसीबी। और इसके साथ साथ जो सबसे हाईएस्ट पेड रहे हैं वो मिचेल स्टार्क रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको खरीद लिया बहुत बड़ी रकम देकर, और बहुत अच्छा साइन होगा। और मिचेल स्टार्क की मैं एक थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। मिचेल स्टार्क ने 2016 के बाद कोई क्रिकेट लीग नहीं खेली, आईपीएल से भी दस्तबरदार हो गए थे। उनकी ये कोशिश थी, सोच थी कि वो अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी इस काबिलियत की सोच से उन्होंने दुनिया में अपना नाम भी बनाया। तेज़ फास्ट बॉलर भी हैं, और टेस्ट में ब्रेट ली को भी क्रॉस कर गए विकेटों के लिहाज से। इसके साथ साथ उन्होंने बिग बैश लीग भी नहीं खेलते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, जो उनको सिलेक्ट किया जाता था T20 में, ओडीआई में, टेस्ट में। अब तो उनका जो करियर है वो 3-4 साल का रह गया, और फास्ट बॉलिंग जो होता है उस फास्ट बॉलर का जो करियर वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जिस तरह उन्होंने खुद को सेफ रखा हुआ है, और जिस तरह और वो उनका ये आखिरी साल ही है, इसके 2-3-4 साल बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब तो जाहिर बात है पैसा भी बनाना चाहिए इंसान को। उन्होंने अपना नाम ऑक्शन में डाला था, और मुझे तो बिल्कुल हैरानगी नहीं है कि उसको 24 करोड़ मिल गया, वो डिजर्व भी करता था। और जिस तरह पहले मुंबई इंडियंस भी आई उसको खरीदने के लिए, दिल्ली कैपिटल आई, गुजरात टाइटंस बहुत एंड तक गया, लेकिन केकेआर गौतम गंभीर ने भाई मिचेल स्टार्क को अपने पास ले लिया। बहुत अच्छा और बैलेंस स्क्वाड हो गया केकेआर का मिचेल स्टार्क के आने के बाद। एक फास्ट बॉलर है, तेज फास्ट बॉलर है, न्यू बॉलिंग अच्छी करता है, डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, यॉर्कर्स अच्छे मारता है। इसके साथ साथ जो इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन जो ट्रेविस हेड है उसकी जो बोली है वो 7.25 करोड़ तक गई है, और मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि वो 12 करोड़ से अब चले जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको खरीद लिया। और उनका जो स्टार्ट होगा ओपनिंग का ट्रेविस हेड के साथ साथ मेरे ख्याल से मार्कम तो आएंगे, वन डाउन, शायद पैट कमिंस को कप्तानी दी जाए सनराइज हैदराबाद, लेकिन पहले तो वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि एडन मार्करम करेंगे कप्तानी। मेरे ख्याल से पैट कमिंस को करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस बहुत है और एग्रेसिव कैप्टन है, सोच समझ के प्लानिंग करता है। एडन मार्करम को भी उन्होंने भी एक टाइटल जिताया हुआ साउथ अफ्रीका में, जो ये भी लीग हुई है, लेकिन उसको चांस मिलना चाहिए। पैट कमिंस को कप्तानी ऑरेंज कैप उन लोगों को दे देनी चाहिए। इसके साथ साथ और जो डैरल मिचेल है उसकी 14 करोड़ बोली लगी है, और वो चेन्नई सुपर किंग ने खरीद लिया। चेन्नई सुपर किंग में तो सारे न्यूजीलैंडर ही आ गए। रचिन रविंद्रा 2.25 करोड़ में चले गए,
उसके साथ साथ डैरल मिचेल चले गए, इसके साथ साथ कॉनवे भी उधर है, इसके साथ साथ मिचेल सेंट्रल भी ऊपर है। मैं ना 1 बाय 1 करके सारी तफसील बनाऊंगा, एनालिसिस करेंगे सबकी 10 की 10 टीमों के स्कोर के बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर होंगे।